अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जी, माशाल्लाह आसिफ साहब ने गाड़ी चमका दी है। हार्ड वर्क, ये लश्कारे एब्सोल्युटली अमेजिंग। गॉड ब्लेस दिस किड, हमारा बड़ा अच्छा मुलाजिम है, नाइस वर्कर। तो अब मैं निकल रहा हूँ जी। हमारा एक दोस्त है, उसके साथ आज पार्टी सीन है। पार्टी सीन हम लोगों का क्या होना है जी, बस थोड़ा सा फूड वगैरह, फूडीज़। दूसरों को रास्ता दें, दूसरों के लिए स्पेस पैदा करें। और तो ये सीन है भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब दोस्त, सब सज्जन, कैसे हैं? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? हमारा तो भाई रोज़ की बेसिस पे कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू स्क्वीज़ द टाइम इन टू क्रिएट अ न्यू व्लॉग और समथिंग, कि दोस्त अब नाराज़ ना हो और कुछ ना कुछ सीन चलता रहे। कैसे हैं सब दोस्त, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? रियर व्यू मिरर में मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं। सो हम भी हल्का फुल्का हाथ मार लेते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा जो है वो मुलाजिम है जो ये करता है। सो अब आपने देखा कि यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है, अब क्या किया जाए? I'm not sure if I'd be able to pull through this, but let me just try. Now we're talking, guys. So सर्दियों का मौसम है मेरे भाई। इस वक्त मेरा ख्याल है कि 10 से 12 डिग्री सी के दरमियान टेम्परेचर है लाहौर में। तो मैं एम आलम रोड जा रहा हूँ, हाउडीज़। हमारा एक दोस्त है, उसकी बड़ी फेवरेट प्लेस है वो, तो उधर जाके देखेंगे क्या होता है। बच्चे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बच्चे बेचारे गलियों मोहल्लों में, सड़कों पे क्रिकेट खेलने पे मजबूर हैं, और हम जैसे लोगों के शीशे और खिड़कियां तोड़ने पे मजबूर हैं। तो बस चल रहा है सिलसिला। ब्रेक कुछ मेरी आज ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील हो रही है मुझे, अदरवाइज़ तो या मैं थोड़ी सी सीट की सेटिंग ऐसी है कि आई एम नॉट श्योर। आंधी चली तो नक्शे कफे पा नहीं मिला। कितना न जोड़ी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक बंदा जो है वो ये कह रहा था यूएसए में कि जी मुझे सोशल एंजाइटी है या क्या है, तो मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा लोनली हूँ या क्या हूँ, आई कांट मेक फ्रेंड्स।
लेकिन वो मैं देख रहा था कि उसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, तो वो सोशल मीडिया पे और इस पे यूट्यूब पे वीडियोस, व्लॉग्स, पॉडकास्ट ये चीज़ें करता रहता था। लेकिन अदरवाइज़ ही वाज सेइंग कि जी मुझे सोशल एंजाइटी है, आई कांट मेक फ्रेंड्स, ये वो। इस इशू पे मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि इट्स अमेजिंग कि एक बंदा जो है वो उसके फॉलोअर्स हैं, इतने ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो डिजिटली या वर्चुअली उसकी इंटरेक्शन तो लोगों से है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि जी पर्सन टू पर्सन रियल लाइफ में टॉकिंग, दोस्तियाँ, ये वो, तो ही वाज सेइंग कि आई एम नॉट गुड एट इट, और मुझे जो है वो सोशल एंजाइटी है, मैं कर नहीं पाता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आजकल का फिनोमेना है कि आप क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस में बात करते हैं, फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर ली जैसे मैं भी कर रहा हूँ, तो फ़ोन आपसे आर्ग्यू तो नहीं करता, इट्स नॉट एन इंटरेक्टिव सेशन, इट्स जस्ट वन वे ट्रैफिक कि आप बात कर रहे हो। जब कमेंट्स आएंगे तो आएंगे, कमेंट्स जब पोस्ट करेंगे तो फिर कमेंट्स आएंगे जो आपको पसंद नहीं है वो आप डिलीट कर देंगे। तो इट्स नॉट ए साइमल्टेनियस डायलॉग कि उसी वक्त बात हो रही हो। तो इस वजह से लोग काफ़ी ना अपने ही शेल में जाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि लोग लोनली भी होते जाते हैं और सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी होते जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, पाकिस्तान में तो अभी ट्रेंड नहीं है, लेकिन चाइना में सोशल मीडिया पे जो लोग स्टार्स थे और जिस तरह अपीयर होते थे, अगर आप उनसे इन पर्सन मिले तो वो लोग बिल्कुल उस तरह के नहीं होते थे। फिल्टर्स वगैरह और ब्यूटी फिल्टर्स लगा लगा के दे वुड बिकम एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन देन व्हाट दे रियली वर। सो ये बड़ा एक अजीब वहाँ का मैं देखता था। मैं कहता था भाई ऐसी उसका फ़ायदा क्या जो असल में ना हो। ये एक अजीब सा सिलसिला है ओवर एक्सपोजर के, क्योंकि हर आदमी अपने आप को ओवर एक्सपोज कर रहा है, मीडिया पे अपीयर हो रहा है। तो पहले मुझे समझ नहीं आई थी बात, लेकिन मैंने इस पर सोचता रहा और ट्रेंड्स देखता रहा मीडिया पे, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ वो लड़का ठीक कह रहा था। यूएसए में कोई था, कोई गोरा था। एनीवे, असल में जब मैं पोस्ट करता हूँ वीडियोस, तो जो एक कार्स की जो लाइंस और जो चमक दमक आती है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो एंड प्रोडक्ट वीडियोस का होता है बगैर एडिट किए। तो इसलिए मैं जो हूँ ना वो अक्सर इसी तरह प्रेफर करता हूँ कि ड्राइव करते करते वीडियो बनाऊँ, आपसे बातचीत भी होती जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ कोई बंदा बैठा हो साथ में, मैं उसके साथ गपशप लगा रहा हूँ, विच इज़ माई यूजुअल ट्रेंड। जब नारोवाल की ड्राइव करते हैं लंबी 2 घंटे की, तो अक्सर जो है गपशप लगती रहती है। उस ड्राइव में तो मैं ख़ुद नहीं चलाता, ड्राइवर चलाता है ज़्यादातर, हमारा असिस्टेंट चलाता है, कभी कभी मैं ख़ुद भी चलाता हूँ। तो लेकिन गपशप लगती है तो सफ़र गुजर जाता है, वरना अदरवाइज़ 2 घंटे का सफ़र जो है इट्स अ बिग लॉन्ग जर्नी। अब आप देख रहे होंगे इस कैमरे में अगर नज़र आ रहा है कि ये जो भीख मांगने वाले हैं ये दरमियान में आके खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली ये रोड इसलिए नहीं बनी कि आपने वहाँ पे भीख मांगनी है, रोड तो ड्राइव करने के लिए गाड़ियों की बनी है, और उसमें एक्सीडेंट प्रिवेंशन और स्मूथ फ्लो और सेफ़ फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो है। तो इसको रोकना चाहिए। ये कोई अच्छी, हर चीज़ एक मकसद के लिए बनी होती है, उसको उसी मकसद के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि आप जो है उसको और तरह यूज़ करें। तो ये सिलसिला है मेरे भाई। अब ये मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल है मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं ये नोट कर रहा था कि अगर आप किसी स्टूडेंट को हामी भर दें कि बच्चे आपका कोई सिमुलेशन में प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो स्टूडेंट्स जो है वो तो एक स्टूडेंट का एक ही टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो वो ये समझता है कि ये प्रोफेसर जो है बस मेरे ही काम करेगा।
लेकिन हकीकत में इस तरह के 150 से लेकर 100 से 150 के दरमियान लोग होते हैं जो कि टीचर पर रिलाई कर रहे होते हैं। तो बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर बंदे की प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करना। तो इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं करना चाह रहा था, रिकमेंडेशन लेटर्स के हवाले से बात करना चाह रहा था कि भाई अपने बारे में अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए लिखना, ये बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये प्रोफेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपके लिए तफसीली रिकमेंडेशन लेटर सोचे और लिखे, क्योंकि आपको ही अपने बारे में पता है कि आप जो है वो क्या हैं और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। प्रोफेसर आपको एडवाइस कर सकता है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस कि भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लिखना आपको खुद ही होता है। माफ़ करो मेरे भाई। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड देखा है कि अल्टीमेटली टीचर्स जो हैं वो फोर्स्ड हो जाते हैं कि वो आपको कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट सा लिख के दें, जैसे मैंने भी किया हुआ है, और उसके बावजूद भी उस फॉर्मेट के अंदर लोग इतना भी बॉदर नहीं करते कि पढ़ के अपनी डिटेल्स ही ठीक कर लें। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो 2018 सेशन में उसने स्टार्ट किया और 22 में ग्रेजुएट किया। तो एक बंदे ने 17 में स्टार्ट किया, 21 में ग्रेजुएट किया। अब आपने लेटर लिखा है एक आदमी के लिए, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं दूसरों को कि बच्चे इसमें अपनी अपनी चेंजेस कर लो। तो लोग इतना भी बॉदर नहीं करते कि उसको पढ़ के उसमें अपनी डिटेल्स ही ठीक कर लें। बस वैसे ही जैसे तैसे अपना एक आध जगह नाम लिखा, बाकी जगह रहने दिया। भाई ये लेटर आपके एडमिशन के लिए है, हमारे एडमिशन के लिए थोड़ी। हमने तो जो करना था वो कर लिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि लोग जो है वो इतना बॉदर नहीं कर पाते। और दूसरी बात है कि जब आप इतनी जमातें पढ़ ली हों, मतलब 17 ईयर्स की 18 ईयर्स की एजुकेशन हो गई ना आपकी, अगर आपने बैचलर्स कर ली है, तो आपको इतना आप काबिल होने चाहिए कि आप अपने बारे में अच्छा सा लेटर लिख सकें। ये कोई बात नहीं है कि आप अपने प्रोफेसर्स पे ही रिलाई करते रहें। प्रोफेसर तो आपको जेनरिक लेटर लिख के देगा। हो सकता है कि ये बात मैं मानता हूँ कि बाज़ दफ़ा टीचर्स को आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता होता है, तो वो आपको कुछ बताते हैं कि भाई आपकी स्ट्रेंथ ये भी है, आपको खुद नहीं पता। लेकिन वो फिर एक बहुत छोटी सी एक चीज़ है। ज़्यादातर ये होता है कि बंदे को खुद भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैं देखता हूँ कि बड़ा जो है बिल्कुल अनका है, ये चीज़ गायब है, लोग खुद एफर्ट नहीं कर रहे। लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं सभी को देता हूँ कि भाई आप कोशिश करो, बाहर अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं, मास्टर्स के, पीएचडी के, टाइम से आप लोग निकल जाओ पढ़ने अच्छे स्कॉलरशिप लेकर। तो आपका जो है वो ज़िंदगी बन जाएगी। अगर यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही पाकिस्तान में या कोई प्रॉब्लम है तो डोंट वेट अराउंड। हम लोग भी इसी तरह टाइम से डॉक्टरेट करने चले गए थे, तो डोंट सिट अराउंड। दूसरी चीज़ ये है कि आइल्स, मैं देख रहा हूँ कि आइल्स के बारे में लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो पर्सनली बीइंग अ पर्सन जिसका अपना स्कोर अच्छा था, मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चे, आइल्स एक महंगा एग्ज़ाम है, तो आप उसको सीरियसली दो। ऐसे मतलब शुगल में ना दो कि जी बस बैठ के जाके, क्योंकि इस स्टेज पे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़्यादातर उनके माँ बाप ही पे कर रहे होते हैं उनके तमाम खर्चे, तो उनको थोड़ा सा इस बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। तो इवन कि अगर आप वेल ऑफ उससे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप यू शुड बी अ लिटिल बिट कॉन्शियस अबाउट दिस कि भाई अम्मी अबू बड़े बहन भाइयों को परेशान ज़्यादा नहीं करना। अगर एक अटैम्प्ट का चांस है तो आप उसको अच्छी तरह 15-20 दिन बुक लें, आइल्स की, ऑक्सफोर्ड की बुक्स मिलती हैं, वो लें, उसको अच्छा प्रिपेयर करो और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दो। इसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू ज़्यादा होता है, तो आप फिज़िकली उसको प्रैक्टिस करो। सीडी जो होती है उसकी ऑडियो की, वो ले करके, और फिर जो है वो आप एग्ज़ाम दो और इंशाल्लाह स्कोर अच्छा आएगा। अच्छा स्कोर का मतलब ये कि यार अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं भी है
तो आपका कम से कम 7 आना चाहिए बैंड, तमाम बैंड्स में ओवरऑल 7 आए और इंडिविजुअली भी 7 आए। 6.5 जो है वो बिल्कुल एक क्वालिफाइंग स्कोर है। 6.5 लेना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। मुश्किल इसलिए होता है कि लोग सही तरह प्रिपेयर नहीं करते। टेस्ट में सिर्फ इंग्लिश ही टेस्ट नहीं होती है, आपकी रिसेप्टिवनेस भी टेस्ट होती है कि आप टाइम में कितनी जल्दी टाइम से आंसर देते हो, क्या करते हो, पूरा उनका एक सिस्टम है कैटेगराइज सा। तो तरीके से आप प्रिपेयर करो। डोंट 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 सेकंड गेस द सिस्टम एंड डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ यार। मैंने भी 2 दफ़ा दिया आइल्स। एक दफ़ा मैंने आइल्स एकेडमिक दिया था 2015 में, तो उसमें मेरा स्कोर ओवरऑल 8 था शायद आई थिंक, और इंडिविजुअली जो है वो 8.5, 8 और 7.5 और 8 इस तरह करके था। और सेकंड टाइम मैंने आइल्स जनरल ट्रेनिंग दिया था इमिग्रेशन वगैरह के लिए, तो उसमें मेरा स्कोर ओवरऑल 8.5 था और इंडिविजुअली जो है वो 9, 8.5, 8, 8.5 इस तरह करके। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि मैंने एक एग्ज़ाम पाकिस्तान में दिया था 2015 में और एक एग्ज़ाम मैंने चाइना में दिया था 2020 में। तो ये मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि आपकी अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट ही इम्प्रूवमेंट है। बाकी ये नहीं है कि हमने सेंटर बदल लिया, पेशावर जाके दे दिया, लाहौर जाके दे लिया, कराची दे लिया तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, वही कुछ होगा जो आपके अंदर है। और बाय द वे स्पीकिंग का टेस्ट अब जो है वो ऑनलाइन लेते हैं और वहीं से बैठे होते हैं लोग, यूके में वही लेते हैं। तो कोई ऐसी वो नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लें। वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, टाइम से हो जाता है, नीट एंड क्लीन होता है। राइटिंग पार्ट में आप जो हैं वो, अगर किसी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग जैसे मेरी नहीं है इतनी अच्छी, तो उनका वो वाला जो बुरा इंप्रेशन है वो कवर हो जाता है उसमें। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको अगर अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज़ करना है, चेंज करना है, तो वो भी चेंज वेंज कर सकते हो आप। तो ये फ़ायदे हैं 2 मेन। बाकी कुछ दायरे भरने और इसमें जो टाइम वेस्ट होता है, जो ये चीज़ें होती हैं वो नहीं होती। नीट एंड क्लीन क्लिक आंसर जो है वो होता है। तो अब ज़्यादातर लोग कंप्यूटर की तरफ ही जा रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आप लोग भी दो। ये सिलसिला है मेरे भाई। तो बाकी जो है ना वो आइल्स को मैंने इसलिए एड्रेस किया कि लोग ये पूछते हैं कि सर आइल्स दें या ना दें, और आइल्स के बगैर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आइल्स दे लें भाई, आइल्स बहुत ज़रूरी है आजकल दुनिया में। कहीं भी जाने के लिए आइल्स ज़रूरी है। इवन के चाइना और कोरिया में भी यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स लिखा होता है अपने पोर्टल पे कि चाहिए, तो किसी भी स्टेज पे वो कह सकते हैं कि आइल्स जो है वो होना चाहिए। अभी तो वो फॉरगो कर देते हैं आजकल के, आइल्स ना भी हो तो एडमिशन दे देते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कदाफ़ी स्टेडियम के आसपास कैसा रश हो गया। हालांकि यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है। चलें जी, 18 मिनट की वीडियो हो गई है, तो फिर बाद में बात करते हैं। मेरे दोस्त की कॉल भी आ रही होगी। तो हैव अ नाइस टाइम, अपना ख्याल रखें और अच्छा अपना फ्यूचर का प्लान करते जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।